अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं नाजरीन के गुज़िश्ता रात कज़ाफ़ी स्टेडियम में एक बड़ी हंगामा खेज़ किस्म की मीटिंग हुई चेयरमैन पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी के साथ। उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, क्योंकि वो उस मीटिंग का मकसद था कप्तान के हवाले से फ़ैसले करना और उनके साथ साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच जो नया तैनात होगा उस हवाले से कुछ बड़े फ़ैसले किए गए हैं। अब कप्तान कौन होगा, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन मेरे पास भी कुछ खबर आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए से। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम को बाकायदा तौर पर यह फ़ैसला हो चुका है कप्तान बनाने का। इसमें कितनी सदाकत है, आया क्या ये फ़ैसला हो गया है? रात को जो मीटिंग हुई है तकरीबन 3 घंटे तक ये मीटिंग जारी रही। अफ्तारी के बाद ये मीटिंग शुरू हुई थी और काफ़ी देर तक ये मीटिंग फिर जारी रही। इस मीटिंग में एक तो कप्तानी के हवाले से डिस्कशन तो हुई, सिलेक्शन कमेटी ने अपनी तजावीज़ और अपनी सिफारिशात जो थी वो चेयरमैन मोहसिन नकवी को पेश की। वो सिफारिशात क्या थी और इसके साथ साथ कोचिंग के हवाले से चेयरमैन पीसीबी ने क्या फ़ैसला किया है। कुछ डेवलपमेंट्स हुई है, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो सबसे पहले हम कप्तान की बात करेंगे, जो कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम को असूली तौर पर यह फ़ैसला कर दिया गया है कि अब उनको कप्तान बनाया जाए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ख़ुद उनसे रब्ता किया था और बाबर आजम को ऑफ़र की थी कि आप कैप्टनसी ले लें। लेकिन मेरे ज़राए जो हैं वो इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे। हाँ, अलबत्ता ये है कि बाबर आजम इस वक्त मजबूत उम्मीदवार हैं कप्तान बनने के लिए और बाबर आजम के बारे में ख्याल किया जा रहा है। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ हुकाम हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से उन्हें हटाया गया था उस हटाने का तरीका ठीक नहीं था और इसी वजह से वो बाबर आजम को एक बार फिर से कप्तानी का ताज देना चाहते हैं। जबकि जो सिलेक्शन कमेटी ने अपनी सिफारिशात मुरतब की उसमें जो मेरी कुछ इम्पॉर्टेंट और अंदर के बंदों से बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि हमने उन्हें चेयरमैन साहब को अपनी सिफारिशात जो दी हैं उसमें कहा गया कि शाहीन शाह अफरीदी को इस वक्त कप्तानी से ना हटाया जाए, क्योंकि शाहीन ने सिर्फ एक सीरीज़ में कैप्टनसी की है और एक सीरीज़ के बेस के ऊपर अगर शाहीन शाह अफरीदी को हटाते हैं तो इसके बड़े नेगेटिव के किस्म के आउटकम आ सकते हैं। दूसरी जो राय थी सिलेक्शन कमेटी की चेयरमैन को, उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर शाहीन शाह अफरीदी को एज अ फास्ट बॉलर उनका करियर प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उनका करियर लंबा हो जाए, तो शाहीन शाह अफरीदी से कप्तानी लेना इस वक्त बेहतर होगा। अब रही बात बाबर आजम की, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम की चेयरमैन मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात भी हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। परसों की बात है, ये कल नहीं परसों मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में बाबर आजम ने उन्हें कहा है कि चेयरमैन मोहसिन नकवी को कि अगर वो कप्तानी देना चाहते भी हैं उन्हें तो फिर तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी दी जाए। वो किसी एक फॉर्मेट में कप्तान नहीं रहना चाहते, या T20 या ODI या टेस्ट में, तो लिहाजा उनको अगर कप्तानी देनी है तो फिर तीनों फॉर्मेट की कप्तानी देनी होगी। लेकिन जो इस वक्त जो राइट नाउ जो सिचुएशन है वो ये है कि जो 3 घंटे की मीटिंग थी उसमें सिर्फ डिस्कशंस हुई, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव क्या कुछ हो सकता है, क्या रद्द-ए-अमल आ सकता है, क्या कुछ बेहतर हो सकता है, अगर बाबर को कप्तान बनाया जाता है तो फिर क्या होगा, अगर शाहीन को कप्तान बरकरार रखा जाता है तो फिर पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ेगा। तो इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर बड़ी डिटेल किस्म की डिस्कशन हुई, मगर फ़ैसला नहीं हो सका, फ़ाइनल फ़ैसला नहीं हुआ अभी तक। जो फ़ाइनल फ़ैसला करना है वो करना है चेयरमैन मोहसिन नकवी ने। उन्होंने ही कप्तान के हवाले से फ़ाइनल डिसीजन लेना है और ऐन मुमकिन है कि एक बार फिर से चेयरमैन मोहसिन नकवी की मुलाकात हो जाए सिलेक्शन कमेटी के साथ और उसमें फिर जो है वो फ़ाइनल फ़ैसला किया जाएगा। रही बात कोचेस के हवाले से, तो कोचेस के हवाले से एक और बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है वो ये है कि अब पीसीबी में तजावीज़ पेश की गई हैं कि रेड बॉल और वाइट बॉल फॉर्मेट के अलग अलग कोचेस तैनात किए जाएँ। वाइट बॉल के लिए जो नाम सामने आया है वो है गैरी क्रिस्टन का, साउथ अफ्रीका के। कल के भी व्लॉग में भी मैं बता चुका था आपको कि गैरी क्रिस्टन के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के राब्ते जारी हैं और अब ये राब्ते तकरीबन फ़ाइनल हो चुके हैं। ये बातें जो है गैरी क्रिस्टन के साथ वो चीज़ फ़ाइनल हो गई है तकरीबन, चूँकि गैरी क्रिस्टन इस वक्त IPL खेल रहे हैं और IPL वो बीच में छोड़ नहीं सकते, उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो IPL की वजह से जेसन गिलेस्पी ऑस्ट्रेलिया के जो फास्ट बॉलर हैं और जो कोचिंग भी कर रहे हैं, एडिलेड स्ट्राइकर्स की भी कोच थे, अब उन्होंने एक दिन पहले इस्तीफ़ा दे दिया है वहाँ से, तो उनको फिर अबूरी ज़िम्मेदारियाँ दी जा सकती हैं। वाइट बॉल में जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ है उसमें जेसन गिलेस्पी पाकिस्तान की कोचिंग कर सकते हैं, जबकि जो रेड बॉल फॉर्मेट है उसमें जेसन गिलेस्पी को फुल फ्लेज ज़िम्मेदारियाँ देने का इम्कान है। बस तकरीबन बातचीत भी फाइनल हो गई है और अब पीसीबी ने सिर्फ अनाउंस करना है कि जेसन गिलेस्पी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। लेकिन साथ साथ एक और भी तजवीज़ सामने आई है कि अगर हम लोकल कोचेस को इग्नोर करते हैं, पाकिस्तान टीम के जो लोकल कोचेस हैं, जो हमारे
साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, अगर उनको फुली इग्नोर करते हैं तो शायद तनकीद भी हो सकती है इस बात के ऊपर कि सारे गैर मुल्की कोचेस लगा दिए गए हैं। तो ये तजवीज़ चेयरमैन पीसीबी को काफ़ी पसंद आई और उन्होंने फिर ये फ़ैसला किया है कि लोकल कोचेस को भी इंडक्ट किया जाए, लोकल कोचेस की खदमात भी ली जाएँ। अब वो किस तरह ली जाती हैं, किन पैराए में ली जाती हैं, उनको क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ दी जा सकती हैं, ये फ़ैसले तो बाद में होंगे। लेकिन एक और जो अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है पर्सनली, वो सिलेक्शन कमेटी ने ये बात ज़रूर की है कि अगर लोकल कोचेस को हम लगाते हैं पाकिस्तान टीम के साथ तो उनको जो इंसेंटिव्स हैं, उनकी जो सैलरीज़ है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो पैकेज है, वो फ़ॉरेन कोचेस के जितना ही किया जाए, ताकि उनको ये महसूस ना हो कि क्योंकि चूँकि गैर मुल्की कोचेज़ हैं इसीलिए उनकी तनख्वाह और उमरात ज़्यादा हैं और इनकी कम है। तो इसके ऊपर भी चेयरमैन पीसीबी ने अमल करने की हामी भर ली है। अब देखते हैं कि लोकल कोचेस के अंदर कौन कौन हो सकता है। मेरे पास कुछ नाम आए ज़रूर हैं, लेकिन उन नामों में अभी क्योंकि चीज़ें कुछ फ़ाइनल होनी है और अभी तक उनके अंदर हतमी मराहल में चीज़ें दाखिल नहीं हो सकी, लेकिन फ़िलहाल इनिशियल बेस के ऊपर फैसला हुआ है कि गैरी क्रिस्टन कोच होंगे और उनके साथ साथ जेसन गिलेस्पी कोच होंगे, जबकि कप्तानी के हवाले से बाबर इस वक्त मजबूत उम्मीदवार हैं और फाइनल फैसला चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी करेंगे। थैंक यू।